नमस्कार भाइयों। एक भाई हैं जो बहुत ज़्यादा वीरहिनाश कर लिए हैं और वीरहिनाश के कारण अब 25 के उम्र में 35 के नज़र आ रहे हैं। देखने में ऐसा लगता है कि 25 वर्ष के नहीं 35 वर्ष के हैं। साथ में उनके शरीर में और भी समस्याएं उत्पन्न हुए हैं वीरहिनाश के कारण। तो उन्होंने अपनी समस्याओं को लिख करके कमेंट बॉक्स में बताए हैं और हमसे कुछ समाधान पूछे हैं। तो चलिए भाई का कमेंट पढ़ते हैं, उसके बाद उनके समस्या का समाधान बताने का प्रयास करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई कह रहे हैं कि भाई वीरहिनाश के कारण 25 की उम्र में 35 का लग रहा हूँ। 25 की उम्र में 35 का लग रहा हूँ, ऐसा भाई कह रहे हैं। पेट भी साफ नहीं होता, किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता, मन उदास उदास सा रहता है, मन दुर्बल हो गया है वीरहिनाश के कारण। तो किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता। पूरे शरीर पर खाज आ रहे थे, अभी ठीक हो गया है। पूरे शरीर में खाज खुजली हो रहे थे जो कि अभी ठीक है। आगे कह रहे हैं खुद को बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रहा हूँ। खुद को मतलब खुद में कमज़ोरी महसूस होता, मतलब कमज़ोरी दूसरा कोई नहीं देख सकता। मतलब शरीर ठीक है, हष्ट पुष्ट, देखने में लगता है कि शरीर हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त है, लेकिन ये अपना कमज़ोरी खुद महसूस करते हैं कि मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ गया है। ऐसा होता है कफज प्रकृति वालों के साथ में, ऐसा होता है। कफज प्रकृति वाले में कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि वीरहिनाश से उनका शरीर अंदर से तो खोखला हो गया पर बाहर से नज़र नहीं आता। बाहर से वो हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त नज़र आते हैं पर अंदर ही अंदर वो कमज़ोर, अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस करते हैं वीरहिनाश के कारण। तो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। आगे कह रहे कि पेट और फैट बहुत बढ़ गया है। पेट और फैट बहुत बढ़ गया है, क्या करे भाई, जिंदगी नर्क जैसी लग रही है। तो पूछ रहे क्या करे भाई, जिंदगी नर्क जैसी लग रही है। तो देखिए बंधु, आप जानते हैं कि वीरहिनाश से उत्पन्न हुए हैं ये सब समस्याएं। ये आपको अच्छी तरह से पता है कि आपकी जो भी समस्याएं हो रही हैं आपके शरीर में वीरहिनाश से हो रहे हैं। तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करिए, ठीक है। आप ब्रह्मचर्य का पालन करिए। अभी आपने यहाँ वर्णन नहीं किया, थोड़ा करना चाहिए था कि आप कब से ब्रह्मचर्य का अभ्यास कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यहाँ कुछ तो आपको बताना चाहिए था, पर आपने कुछ नहीं बताया है। तो मैं यही कहूँगा कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करिए। अगर आप कर रहे हैं तो इसको जारी रखिए, अगर नहीं कर रहे हैं तो शुरू करिए ब्रह्मचर्य, ठीक है। तो ब्रह्मचर्य का पालन करिए। इससे आपका जो कि मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ, मेटाबॉलिज्म सिस्टम में सुधार होता है ब्रह्मचर्य से। पाचक अग्नि बढ़ जाती है। तो पाचक अग्नि जब बढ़ती है ना तो फैट को पचा देती है। जो भी विषाक्त तत्व, दूषित तत्व होते हैं जो शरीर नहीं रखना चाहती है, उसको पचा डालती है शरीर। ब्रह्मचर्य की जब शक्ति इकट्ठा होता है, संचय होता है, तो अग्नि में इतना बल आता है कि खराब तत्वों को, बेकार चीज़ों को पचा देती है। जो शरीर के काम का नहीं फिर भी शरीर में बढ़ते जा रहा है। तो अगर आप ब्रह्मचर्य का धारण करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो शरीर को मौका मिलेगा डाइजेस्ट करने की, ठीक है। शरीर में अग्नि का वृद्धि होगा, शरीर को मौका मिलेगा। तो ये जो है कि फैट को पचा डालेगी अग्नि, फैट, ब्रह्मचर्य की अग्नि फैट को पचा डालेगी, डाइजेस्ट कर देगी। तो आपका फैट कम होगा ब्रह्मचर्य से। तो आप ब्रह्मचर्य का पालन, साथ में ब्रह्मचर्य से अनेकों लाभ मिलेंगे जो मैं बता ही रहा हूँ। आपका जो मन नहीं लगता, मन दुर्बल होगा, उस पर भी काम करेगा। जो आपको कॉन्स्टिपेशन बता रहे, पेट साफ नहीं होता, इस पर भी काम करेगा। जो आपका ग्लो खत्म हो गया, चेहरे का ग्लो खत्म हो गया, जिसके कारण आप 25 की उम्र में 35 का नजर आ रहे हो, वो भी जो है कि आपका सुधार हो जाएगा। आप 25 के उम्र में भी 18 वर्ष के 20 वर्ष का नजर आओगे अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो। तो 25 की उम्र, 35 की उम्र में भी आप 20, 22, 25 का नजर आओगे, ठीक है। तो आप ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करिए बंधु। बहुत बहुत लाभ है इसके, अद्भुत लाभ है। अगर आप कर रहे हैं 1 महीना से या 20 दिन 25 दिन से भी कर रहे हैं तो जरूर इसका शुभ प्रभाव आपको दिख रहे होंगे। अच्छा प्रभाव, शुभ प्रभाव आपको दिख रहे होंगे। तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करिए। योग में आप पवन मुक्त आसन और भुजंग आसन, ये 2 आसन का आप अभ्यास करिए। पवन मुक्त आसन और भुजंग आसन। इससे जो है कि भुजंग आसन से आपका फैट का पाचन हो जाएगा। पवन मुक्त आसन से आपका कॉन्स्टिपेशन दूर होगा। कॉन्स्टिपेशन दूर होने से भी आपका पेट छोटा होगा, जो पेट बढ़ा हुआ, फैट बढ़ा हुआ, ये कम हो जाएगा, ठीक है। तो आप पवन मुक्त आसन और भुजंग आसन का अभ्यास करें। और औषधि में आप नियमित रूप से त्रिफला चूर्ण का सेवन करें। नियमित रूप से आप त्रिफला चूर्ण का सेवन करें, लगातार 3 महीना करें, फिर 10-5 दिन के लिए गैप दे दीजिए, फिर से शुरू करिए। ये लगातार आपके जीवन में त्रिफला होना चाहिए। 1-1.5 साल तक तो नियमित रूप से आपको लेना है त्रिफला, ठीक है। तो त्रिफला को आप देखिए आप कब आपको डाइजेस्ट होता है, सुबह, दोपहर, शाम या रात, जब आपको डाइजेस्ट होता है तब लीजिए। अगर आप रात को लेते हैं तो आपके कब्ज में भी बहुत अच्छा काम कर जाएगा।
तो आप रात में ही ले लीजिए। या रात को लेने से अगर आपको बहुत ज़्यादा मल का क्षय हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा जो है कि मल निकल जा रहा है शरीर से, मल पतला पतला आता है, थोड़ी गर्माहट लगने लगता है, तो आप फिर दिन में लीजिए, शाम को ले लीजिए, सुबह ले लीजिए। इस तरह से अभी अगर रात को लेते हैं और अगर गर्माहट लगता है, रात को लेने पर अगर गर्माहट लगता है तो सम मात्रा मिश्री मिला के लीजिए। जैसे 50 ग्राम त्रिफला है, 50 ग्राम त्रिफला चूर्ण है तो 50 ग्राम उसमें मिश्री का पाउडर मिला लीजिए और फिर उसको जो है कि दोनों को अच्छे से मिला करके रख लीजिए एक डब्बे में बंद करके। और खाना खाने के आधे घंटे के बाद 1 चम्मच उस चूर्ण में से निकाल करके आप खा लीजिए। तो ये जो कि गर्माहट भी नहीं करेगा, अंदर जलन भी पैदा नहीं करेगा और आपके पेट को साफ कर देगा। देखिए वैसे तो त्रिफला बहुत सौम्य है, गर्म नहीं है, लेकिन रात का जो त्रिफला लिया जाता है उसमें गर्माहट कई बार कर देता है, कई बार ये गर्मी कर जाता है रात का त्रिफला। तो अगर रात त्रिफला लेने पर गर्मी करता है तो मिश्री मिला करके आप लीजिए, तो ये आपको गर्मी नहीं करेगा, बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा और पतला भी लैट्रिन नहीं होगा, बहुत सहज रूप से मल बंधा हुआ बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो जो है कि इस तरह से आप करके अपने जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं। जो आपका जीवन नर्क हो गया, जो फैट बढ़ रहा है, मन नहीं लगता है, पेट साफ नहीं होता है, जो 25 की उम्र में आप 35 का नजर आ रहे हो, सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे। थोड़ा धैर्य रख करके आगे बढ़िएगा बंधु। देखिए प्रकृति रूप से अगर कुछ भी हम अच्छा करें तो थोड़ा समय लगता है। देखिए अप्रकृतिक ढंग से करना हो तो बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन वो टिकाऊ नहीं होता और उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं, उसके भयंकर साइड इफेक्ट भी होते हैं अप्राकृतिक ढंग से अगर आप कुछ करने जाए तो। अब अप्राकृतिक ढंग से आप शरीर के वजन को कम करेंगे, फैट को कम करेंगे, चर्बी को कम करेंगे, तो ये आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस जो है कि प्रकट कर देगा, बहुत ज़्यादा कमजोरी आपके अंदर प्रकट कर देगा, बहुत ज़्यादा आपको दुर्बल बना देगा। ठीक है, तो अप्राकृतिक ढंग से हम कुछ करेंगे तो बहुत जल्दी होता है, लेकिन गलत परिणाम आता है उसका, फिर लॉन्ग टाइम में आगे चल के उसका गलत परिणाम आ जाता है। और यदि हम प्रकृति से जुड़ करके कुछ करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, तो धीरे धीरे होता है। देखिए प्रकृति में निर्माण धीरे धीरे ही होता है, तो आप इसको जो है कि विचार करके, आप धैर्य रख करके आप धीरे धीरे आगे बढ़ें, जरूर आपका जीवन स्वर्ग बनेगा बंधु। ब्रह्मचर्य में जो आ जाता है, जो ब्रह्मचर्य में आ जाते हैं उनका जीवन स्वर्ग बनता है। थोड़ा देर होता है पर अंधेर नहीं है बंधु, अंधेर नहीं। तो आप घबराइए मत, आप ब्रह्मचर्य का पालन करते रहिए। जो जो उपाय बताया हूँ, जो जो सहायक चिकित्सा बताया हूँ, उस चिकित्सा को करते रहिए, आपका जीवन स्वर्ग बन जाएगा। तो बंधु उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में जो उपाय बताए हैं उसको फॉलो करके, उसका पालन करके आप अपने जीवन को स्वर्ग बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।